बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। अब अगले 1 और 2 स्टेप के बाद इसे फाइनल कर दिया जाएगा और 13,120 सीटों पर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी बहाली हो जाएगी। ऐसे में इस रिजल्ट में जिनका भी कल देर रात नाम है इस पूरे काउंसलिंग लिस्ट में, उनको ढेर सारी बधाई। और जिनका छूट गया है उनके लिए आगे क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, उस पर बात होगी। और ये जो काउंसलिंग लिस्ट आया है उसमें अभी काउंसलिंग डेट नहीं अनाउंस किया जाएगा और फाइनल प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, और साथ ही जिनको इसमें काउंसलिंग में भाग लेना है उनको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट जो है अभी से बनवा के रखने होंगे, क्योंकि इस काउंसलिंग बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे होगी। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाइए, ये देख लीजिए आपके पास जो रिजल्ट है, यहाँ पे देख लीजिए टोटल रिजल्ट आप देख लीजिए कि 14,110 है, ठीक है ना। और यदि 13,120 को 1.1 गुना ही कीजिए तब भी आपको 14,432 होता है, 14,432 होता है। तो उस लिहाज से आपको 22 स्टूडेंट का कम रिजल्ट यहाँ पर भी आपको दिया गया है। जो भी रीजन हो सकते हैं, पता नहीं बीएसएससी किस तरह से रोस्टर वगैरह को मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है जितने भी स्टूडेंट का 14,110, वो ये मान के चले कि आपके ऑलमोस्ट सिलेक्शन निश्चित है। 90% प्लस स्टूडेंट का तो कंफर्म है कि इसी में से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो 10% की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि इसमें 2016 वालों का भी रिजल्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में ये भी पूछा था कि क्या सर इसमें 2016 वाला का रिजल्ट है। तो बिल्कुल जी हाँ, इसमें 2016 वाला का भी रिजल्ट है। अब उसे क्या एलिमिनेट किया जाएगा, तो देखिए बीएसएससी ने के सचिव महोदय ने एक बार अनऑफिशियली कहा था, जब छात्र वहाँ पर 2016 वाला का डिमांड किए थे तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त जो भी छात्र गलत तरीके से आए थे 2016 वाले को, उसको हम लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया में एलिमिनेट करेंगे। तो अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो अब देखना है कि वो किस तरह से इसको एलिमिनेट करते हैं। तो वहाँ पर यदि कुछ छटते हैं तो लगभग आप मान के चलें कि इसमें से जो है इनका सिलेक्शन निश्चित रूप से है, ठीक है ना, मैक्सिमम लोगों का, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो सेकंड लिस्ट काउंसलिंग का आने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं आएगा। लेकिन बीएसएससी के महोदय ने एक बार ये भी कहा था, सचिव महोदय ने ये भी कहा था जब छात्र 2 गुना की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम 1.1 गुना ही निकालेंगे, ठीक है ना। और यदि कोई सीट खाली रह जाता है तो हम लोग फिर से दोबारा काउंसलिंग लिस्ट निकालेंगे। लेकिन इस बात का कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं है, वो एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट था और कोई नहीं जानता है कि आगे इसमें से सीट खाली रहेगा या भर जाएगा या फिर वो काउंसलिंग निकालेंगे। तो इस लिहाज से जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, कमेंट करके पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि स्टूडेंट ने कमेंट किया है, एनडी मेहरा करके हैं, क्या सेकंड लिस्ट आएगा सर, इन्होंने पूछा है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 8 साल से ये उम्मीद में थे कि भाई उनका इस लिस्ट में नाम होगा, जो पीडीएफ लिस्ट आया है उसमें इसका नाम होगा, लेकिन नाम नहीं है। तो उनको मायूसी छाई हुई है उन पर, ठीक है ना। तो उन लोगों को उम्मीद है कि थोड़ा सा कहीं से एक उम्मीद की किरण जग जाए, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि हाँ, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। आप अभी कन्फर्म ये नहीं कह सकते हैं कि आएगा ही या नहीं आएगा, ये आप नहीं कह सकते हैं, वो फ्यूचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करेंगी कि पहले सीट में होता है कि नहीं होता है, कितना खाली रह जाता है, वो सब बात डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए निश्चित रूप से दुख की घड़ी है, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी आखिरी नहीं है, ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं था, ठीक है ना। आपको सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके हित में थोड़ा सा कड़वा बात है, लेकिन आपके हित की बात है कि आपको सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का वेट नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। यदि आता है तो ये अच्छी बात है। हमने देखा था कि फर्स्ट मतलब कि सीजीएल में भी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आया है, सेकंड सीजीएल में भी आया है, तो उम्मीद कीजिए कि इसमें भी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन आप वेट इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि यदि आप किसी चीज़ की उम्मीद करके बैठे रहते हैं और वो ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ऐसे में आपका सारा प्रोसेसिंग ख़राब हो जाता है। तो अभी आपके पास एनटीपीसी के एग्जामिनेशन है, एसआई के एग्जामिनेशन है और भी बहुत सारे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। तो लेकिन दोनों ही कंडीशन में मैं बोलूँगा कि आपके पास यदि और ऑप्शन है तो आप उसको ऑप्ट करें और वेट करें कि अभी इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्योंकि अभी भी इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में आपको 1 डेढ़ 2 महीना का लगभग समय लग जाएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो फिलहाल आप लोग इसका वेट ना करें, जिनका नहीं हुआ वो आगे बढ़ें, आ जाता है तो आपके फेवर की बात होगी, ठीक है ना। अब तो ये बात हो गई। अब चूंकि यहां पे देख लीजिए बताया गया है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे आपको काउंसलिंग का डेट जारी किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि काउंसलिंग का डेट कब तक जारी किया जाएगा, तो आपको पता है कि जितनी भी चिट्ठी निकली है उसमें एक बात तो कंफर्म है कि ये आपको 28 तारीख, लास्ट आपको 8 से 28 की बात की जा रही है, ठीक है ना। 8 से 28 की बात की जा रही है, 8 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर की बात की जा रही है, वहां तक आपको ये काउंसलिंग करवाया जाएगा। तो कंफर्म है कि 28 दिसंबर से पहले आपके काउंसलिंग हो जाएंगे। अब 8 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा तो इसमें थोड़ी सी देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। आज रविवार है, 1-2 दिन में देखिए कि इसको तो बहुत शॉर्ट पीरियड पे आपको बुलाएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो 8 के बदला में 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, उसमें कंफर्म नहीं है। तो इनिशियल डेट के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना बात होता है कि फाइनल डेट आपको 28 दिसंबर से पहले काउंसलिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2-3 दिन का और वेट कीजिए। अभी ये पीडीएफ लिस्ट आया है तो उम्मीद है कि आपका शेड्यूल भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। अब जब शेड्यूल जारी होगा तो आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे आपको बुलाया जाएगा। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कम से कम
तैयार रख लें आप लोग। और डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता होगा कि इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें आपको बतलाई गई थी, जिसमें कि आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र होगा, दोनों चीज़ आपको होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और जो भी सेट तैयार कीजिएगा, आपका एक मूल होगा, एक आपका मूल होगा, ठीक है ना, और दो आपका जो है फोटोकॉपी, यानी कि 2 फोटोकॉपी का, तो कुल आप 3 सेट तैयार कीजिएगा। एक आपका मेन जो ओरिजिनल होगा वो, और 2 फोटोकॉपी वाला सेट आप तैयार कर लीजिएगा। 3 फाइल बना के आप निश्चित रूप से रखिएगा, ठीक है ना। उसमें आपको मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो मतलब कि डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करता है। दूसरा आपको क्या होना चाहिए कि चूंकि आपका ये एग्जामिनेशन आईएससी लेवल पे हो रहा है, तो वो होना चाहिए आपके पास, मतलब कि इंटर का होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रवेश पत्र मेंस का हो तो वो रखिए। पीटी का तो लगभग लोगों के पास नहीं होगा, उसका आप एडमिट कार्ड निकाल के रखिएगा। यदि आपके पास नहीं होता है तो फिर भी घबराना नहीं है। यदि आपके पास कहीं पर भी है तो उसको निकाल कर देख लें कहीं पर है कि नहीं है, क्योंकि आप इतना नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब ऐसा ना हो कि किसी कारण से आप में कोई क्यू लगे, कोई भी कॉज लगे, परेशानी हो, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना नज़दीक आप लोग पहुँच चुके हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है इस लिस्ट में, टीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में, तो वो लोग कागज़ के मामला में कम से कम पूरा रहें। उसके बाद आपका जो भी SC ST हैं उसका सर्टिफिकेट, OBC हैं उसका सर्टिफिकेट, EBC हैं उसका सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से आपके होने चाहिए, तो जो CU लेवल के हैं, जो या रेवेन्यू ऑफिसर जिसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल के, वो काफ़ी हैं। जो लोग का कैटेगरी चेंज हो गया है उनके लिए बस यही है कि आप उस समय जो कैटेगरी में थे, यदि पुराना वाला आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, पुराना सर्टिफिकेट नहीं है तो कम से कम नया वाला भी जरूर बनवा लेंगे, क्योंकि सरकार के पास पूरा लिस्ट होता है कि किस किस कैटेगरी को उन्होंने मतलब कि BC से EBC में किया था और EBC से SC में किया था, तो सरकार के पास है वर्तमान में, ठीक है ना। तो उनके लिए आपको घबराना नहीं है। आपके पास यदि पुराना वाला है तो वो भी साथ में रखेंगे, और नया वाला तो निश्चित रूप से बनवा लेंगे, और पुराना वाला नहीं है तो नया वाला कम से कम बनवा लेंगे, ताकि वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद आवासीय, जिनको भी आरक्षण का लाभ लेना है उनको आवासीय सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट निश्चित रूप से वहाँ से होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर तो EWS है ही नहीं, क्योंकि ये 2014 वाला है वैकेंसी, तो उसमें EWS का कोई मामला ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। यदि किसी के पास मतलब फ्रीडम फाइटर वगैरह है तो वो देख लें, विकलांगता प्रमाण पत्र है तो वो देख लें, ठीक है ना। सरकारी सेवक में है तो वो भी देख लें आप कि उसका लाभ चाहिए कि नहीं लाभ चाहिए। उसके बाद आपको फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड का ये होना चाहिए कि आपके पास होना चाहिए, और 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको फॉर्म भरवाया जाएगा जब भी आपको काउंसलिंग शुरू होगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि इस फॉर्मेट में कुछ कुछ जो सेक्शंस हैं वो चेंज हो, जिसमें कि आपको अनुक्रमांक, पूरा पता, नाम, जिला, जन्मतिथि, ठीक है ना। उसके बाद उस समय आपका क्या उम्र था वो सब, ठीक है। और यहाँ पर भी जिनका जो है मतलब कि OBC फॉर्म पुराना होगा उनको 8वीं फॉर्म शायद भरवाया जाए, यहाँ पर देखना पड़ेगा वहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। आरक्षण कोटि, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर भरनी होंगी, और इस तरह से आप वहाँ पर जमा करेंगे अपने सारा सेट को, और वहाँ पर आपका काउंटर लगा रहेगा, और वहाँ से आपका सारा को वेरीफाई कर लेगा और फिर आपको ओके कर देगा। काउंसलिंग में मुख्य रूप से आपके सारे सर्टिफिकेट को ही वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में ये ओरिजिनल हैं या नहीं है, ठीक है ना। और फिर इन सब चीज़ों को हो जाने के बाद अब उठेगा सवाल कि आपका जो है फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, काउंसलिंग तो एक बात तय हो गया कि ये काउंसलिंग आपका कब तक हो रहा है, तो 28 तारीख तक हो रहा है, और 28 तारीख को जब आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा तब फाइनल जो रिजल्ट आने में, यदि सारा सीट के अकॉर्डिंग छात्र कंप्लीट हो जाते हैं या दोबारा फिर से बुलाने की नौबत नहीं आती है, तो उस कंडीशन में आप ये मान के चलें कि आपको लगभग जो है 1 से 1.5 महीना उसके बाद लगेंगे। कम से कम 1 महीना तो निश्चित रूप से लगेंगे फाइनल रोस्टर तैयार करने में। 1 महीना मान के चलें आप उतना, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि टेस्ट को यदि होता है तो लगभग आपको जनवरी या फरवरी तक में भी आपको आ जाए, होपफुली, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा सिनेरियो है, ठीक है ना। और सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट के बारे में तो बता ही दिया कि आपको इसके लिए इंतजार करना मुनासिब नहीं होगा, आपके हित में नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद आप करके रखिएगा और नहीं आता है तो फिर आपके लिए नाउम्मीदी, वो कंडीशन आपके लिए और ज़्यादा घातक रहेगी। तो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का आप इंतजार नहीं करें। आता है, क्योंकि एक बार सचिव मोहन ने कहा था कि यदि सीट हमारा फुलफिल नहीं होता तो हम निकालेंगे, तो ये अच्छी बात होगी। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। बहरहाल यही पूरा का पूरा अपडेट है। अगले 2 दिन में आप ये मान कर चलें, 2 से 3 दिन काफ़ी है, उसमें आपको इसके डेट सहित इसके जो शेड्यूल हैं वो भी जारी हो जाएंगे निश्चित रूप से, ठीक है ना। और फिर सब कुछ आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। तो ऑल द बेस्ट, जिनका सिलेक्शन होगा हुआ है उनका फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। ऑलमोस्ट आप लोग 90% जो छात्र हैं इसमें से वो कंफर्म है कि उनका जॉब कंफर्म रखा हुआ है, ठीक है ना। और जिनका नहीं हुआ है वो उम्मीद ना हारें, मन को छुटा ना करें, आगे बढ़ें। आगे आपके सामने बहुत सारे एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी करें, और देखिए कि आगे BSSC क्या क्या करती है।